नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज 24 के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार। एक बार फिर से हम बड़ी खबर लेकर आप सभी के सामने हाजिर हुए हैं। आप देख रहे हैं कि चीन एक के बाद एक एलएसी पर हरकत कर रहा है, तमाम सीमाओं को तोड़ने की कोशिश कर रहा है और तमाम झूठ बोल रहा है। और चीन के झूठ एक के बाद बेनकाब कर रही है भारतीय सेना, भारत सरकार। और एक बार फिर से चीन का जो झूठ है वो सामने निकल कर आया है। चीन सैनिकों ने पैंगोंग के दक्षिण इलाके में घुसपैठ करने की कोशिश की, भारतीय जवानों को उकसाने की कोशिश की। जब उनको भारतीय जवानों ने रोका तो वहां पर फायरिंग की और उसी फायरिंग की वही हरकत की तस्वीर सामने निकल कर आई है जो न्यूज 24 आपको दिखाने जा रहा है। सीधे इस पर चर्चा करेंगे कि ये तस्वीर एक्सक्लूसिव है और आपके लिए देखना जरूरी है कि देखिए कैसे वहां पर एलएसी पर जो रूल है उसको ब्रेक कर रहा है चीन। रमन, कैसे देख रहे हैं इस तस्वीर को? क्योंकि चीन तो मानता ही नहीं, हर बार भारत पर ब्लेम करता है कि हमारी तरफ से कोई फायरिंग नहीं की गई। लेकिन ये जो तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं तो पूरी कहानी बयां कर रही है, चीन के झूठ को बेनकाब कर रही है। देखिए, चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से अभी कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि भारत की सेना ने सीमा रेखा का उल्लंघन किया, चीन की सीमा में प्रवेश किया उन्होंने। और जो समझौता हुआ था कि हम सीमा पर हथियार नहीं चलाएंगे, और इसीलिए आपको याद होगा कि जब दोनों सेनाओं के बीच में पहले भी मुठभेड़ हुई थी उसमें हथियार का इस्तेमाल नहीं किया गया था। और ये सवाल कई बार किया गया था कि आखिरकार सेना ने अपने बचाव में हथियार का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। अब चीन ये आरोप लगा रही है कि 45 साल के बाद एलएसी पर फायरिंग की घटना सामने आई है और सरकार की तरफ से या आर्मी की तरफ से लगातार ये बात कही जा रही है कि हमने उल्लंघन नहीं किया। चीन की सेना हमारी सीमा में प्रवेश करने की कोशिश की और भारतीय जवानों ने उनको वापस अपनी सीमा में भेजा, क्योंकि अभी एससीओ की मीटिंग होने वाली है रसिया में, मॉस्को में, जिसमें दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक होने वाली है। इससे पहले दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की मुलाकात हुई थी। 2 घंटे 20 मिनट तक वो मुलाकात हुई थी और उसमें कई मुद्दों पर बातचीत हुई और ये कोशिश की गई कि भारत और चीन के बीच में विवादित मुद्दों पर बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश हो। बातचीत लेकिन मेज पर बातचीत कुछ और चाइना की तरफ से, लेकिन एलएसी पर कुछ और हरकत हो रही है। तो बातचीत से कहां बात बनेगी, क्योंकि उसके खाने के दांत कुछ और हैं, दिखाने के दांत कुछ और है। ये देखिए, यही तस्वीर का हम जिक्र कर रहे हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर ये चल भी रही है। रमन, जरा इस तस्वीर को समझाने की कोशिश कीजिए दर्शकों को, जो तस्वीर निकलकर सामने आई है। देखिए विपनेश, इन तस्वीरों के जरिए मैं बताना ये चाहता हूं कि चीन की सेना हथियार लेकर, मतलब भाला लेकर हमारी सीमा में उन्होंने प्रवेश किया और लगातार भारतीय जवानों को वो धमका रही थी और वो कोशिश कर रही थी कि भारतीय सीमा रेखा पर कब्जा करे। लेकिन भारत के जवानों ने उसका पुरजोर तरीके से जवाब दिया और मजबूर किया उनको वापस जाने पे। और इसीलिए चीन बौखलाया हुआ है, लगातार भारत पर आरोप लगा रहा है। वो कह रहा है कि भारत की सेना ने हथियार का इस्तेमाल किया, हथियार से फायरिंग की, गोलीबारी की, और जिसका भारत लगातार जवाब दे रहा है कि वहां पर भारत, और इसमें उकसाने की भी कोशिश कर रहे हैं, उकसाने की भी कोशिश कर रहे हैं। जो चीन की पीएलए की पुरानी रणनीति है कि ये भारतीय सैनिकों को उकसाते हैं, ताकि इसलिए उकसाते हैं कि वहां से कुछ एक्शन हो, फिर ब्लेम कर दिया जाए कि देखिए आपके जो जवान हैं पहले हमला कर रहे हैं, और जो चाइना को लेकर रूल बना हुआ है दोनों के बीच में उसको ब्रेक कर रहे हैं। कुछ ऐसी रणनीति एक बार फिर से इन्होंने अपनाने की कोशिश की है। बिल्कुल, और आप देखिए कि इसका उदाहरण लगातार सामने आ रहा है कि चीन की सेना किस तरीके से ताक में रहती है कि भारतीय सीमा पर वो जमीन कब्जा करें, भारत की सीमा पर जो जवान हैं उनको गलत तरीके से वो हैंडल करते हैं, ट्रीट करते हैं, और भारतीय सेना मजबूती से उसका जवाब देती है। ये चीन को रास नहीं आता, क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले ये खबर आई है विपनेश, जो कि दर्शकों को ये जानना जरूरी इसलिए है कि उससे ये पता चलता है कि भारत की सीमा में चीन लगातार घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। और अभी कुछ ही देर पहले की खबर है, सरकारी सूत्रों के मुताबिक करीब 50 पीएलए सोल्जर्स ने अप्रोच किया है इंडियन पोस्ट, जो मुखपरी के पास है, मुखपरी पीक के पास है, वहां पर 6 बजे के आसपास 50 जो चाइनीज सैनिक हैं, चीन की सेना है, उन्होंने वहां पर कब्जा करने की कोशिश की। लेकिन इसके बाद भी हमें लगातार जानकारी आएगी कि भारतीय सेना ने किस तरीके से उसका जवाब दिया। चीन की चालाकी अब नहीं चलेगी, चीन की चालाकी अब नहीं चलेगी कि आप मान लीजिए कि जो भारतीय सैनिक हैं, भारत की जो सरकार है वो चीन की चालाकी को अब समझ चुकी है। और यह भी समझ चुकी है रमन कि एक तरफ तो दिखा
दिखावा कर रहा है चीन बातचीत का, लेकिन दूसरी तरफ वो एलएसी पर जो हरकत कर रहा है उसका भनक तक नहीं लगने देता कि बातचीत की मेज पर तो आपकी हाँ में हाँ मिलाएगा कि ठीक है वहां पर एक रूल है उसको तोड़ने की हम नहीं कोशिश करेंगे, लेकिन एलएसी पर उसकी प्लानिंग कुछ और होती है। तो अब वो भारत सरकार समझ चुकी है। देखिए, गलवान घाटी में जो घटना हुई थी इसमें भारत के जवान शहीद हुए थे। उसके बाद प्रधानमंत्री ने देश की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि भारत दो लड़ाई लड़ रहा है, एक आतंकवाद की जो पाकिस्तान प्रायोजित है और दूसरा चीन के विस्तारवाद की। चीन लगातार ये कोशिश करता है कि किसी भी तरीके से भारतीय सीमा में प्रवेश करके, जहां पे भारत के जवान मौजूद नहीं हो वहां पे भारतीय सीमा में प्रवेश कर वहां की जमीन किस तरीके से अपने कब्जे में वो ले सकें। और इसीलिए पूरी तैयारी के साथ जो लद्दाख का पूरा इलाका है, जो सीमावर्ती क्षेत्र है, वहां पर इस बार भारतीय सेनाओं ने पूरी तरीके से तैयारी की हुई है कि चीन के इन हरकतों का मुंहतोड़ जवाब देना है। और इसीलिए लगातार गलवान घाटी के बाद चीन की तरफ से जो भी कोशिश हुई उसको भारत की सेना ने मुंहतोड़ जवाब ही नहीं दिया, बल्कि चीन को एक एक दिन में 5-5 बार स्टेटमेंट जारी करके सफाई देनी पड़ी और इंटरनेशनल फोरम पर यह बात कहनी पड़ी कि इस बार जो है भारत की सेना की तरफ से ये हरकत हुई है, हमने नहीं की। बिल्कुल साफ ये संकेत भारत सरकार की तरफ से कि अब झूठ चीन का चलेगा नहीं। अब विस्तारवाद की आपने बात की, इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है कि चीन इसीलिए तो नहीं बताता अपनी सीमा, कभी नहीं उसने बताई कि हमारी सीमा कहां तक है, कभी जिक्र नहीं किया, क्योंकि उसकी नीति विस्तारवाद की है। जितना कब्जा वो करना चाहता है उसी राह पर चल रहा है, इसीलिए शायद उसने कभी सीमा का जिक्र नहीं किया कि चाइना की सीमा इतनी है, कभी नहीं बताता इस बात को। लेकिन चीन को शायद रमन ये समझना होगा कि 1962 वाला भारत नहीं है, अब पहले से बहुत तैयार है और चीन को जवाब देना जानता है, ये सोचना होगा चीन को। देखिए, चीन की सीमा भारत के कई इलाकों में लगी हुई है, कई राज्यों से लगी हुई है। अरुणाचल प्रदेश एक बड़ा इलाका है, अरुणाचल प्रदेश, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि चीन ने उसे मान्यता नहीं दी है। वो नहीं मानता अभी भी कि भारत की सीमा में है, भारत का एक राज्य है अरुणाचल प्रदेश। क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले अरुणाचल प्रदेश के विधायक निनोंग इरिंग ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री सबको ये बात कही थी कि हमारे 5 नागरिकों को चीन ने किडनैप कर लिया है। और उसके बाद जो हमारे किरण रिजिजू हैं मंत्री, उन्होंने कहा कि भारत की सेना ने हॉटलाइन पर चीन से संपर्क साधा है। और अभी कुछ ही देर पहले यह खबर आई है कि चीन ने मान लिया है कि वो किडनैप किए हुए जो 5 नागरिक हैं वो चीन के कब्जे में हैं और उसे भारत लाने की प्रक्रिया पे काम शुरू हो रहा है। यानी कि फिराक में चीन लगातार रहता है कि वो किसी तरीके से जो उस इलाके के लोग हैं, क्योंकि ये भी आपने जाना होगा कि अरुणाचल प्रदेश के लोग लगातार चीन की सरकार का, चीन की सेना का विरोध करते हैं, भारत की सेना का समर्थन करते हैं, उनको पूरा सहयोग देते हैं। और लद्दाख से जुड़ी हुई कई ऐसी तस्वीरें सामने आई है जिसमें वहां के लोग खाना, पानी, रसद सब सेना को पहुंचा रहे हैं और चीन के खिलाफ लड़ाई किस तरीके से लड़ी जाए मजबूती से, उसमें अपने आप की भूमिका को भी आगे कर रहे हैं। चीन की चालाकी है ये जो भारत सरकार समझ चुकी है। चाइना को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वो उसकी बेवकूफी है, उसकी गलती है। लेकिन वो भारत को, भारतीय सैनिकों को अगर कमजोर समझ रहा है तो ये सबसे बड़ी उसकी भूल है, उसकी गलती है। रमन, ये चालाकी नहीं तो और क्या है कि आप भ्रम में रखते हैं। इंटरनेशनल फोरम पर आप ये दिखाते हैं कि देखिए हम कोशिश कर रहे हैं, हम पहल कर रहे हैं, लेकिन जब एलएसी की बात आती है तो आप दादागिरी करते हैं। लेकिन दादागिरी तो अब नहीं चलेगी, क्योंकि ठीक है आपने कई धोखे से वार किया, लेकिन अब वो धोखा चलेगा नहीं, क्योंकि चीन किस हद तक जा सकता है वो भारत समझ चुका है। और पीएलए की तरफ से लगातार उकसाने की कोशिश पहले होती है, जो इस तस्वीर में लगातार हम दर्शकों को दिखाने भी की कोशिश कर रहे हैं कि आप वेपन्स नहीं रख सकते हैं, आप बंदूकों से वार नहीं कर सकते, लेकिन आप ये सब करके क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हाथ में लेकर कि चलिए आप सिंपैथी भी ले रहे हैं, दूसरी तरफ एलएसी पर आप चालाकी के साथ दूसरे लाठी डंडे लेकर वहां पर उकसाने की भी कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये पारंपरिक अस्त्र है, इसमें कि हथियार नहीं है, लेकिन इससे जान पूरी ली जा सकती है। और गलवान घाटी में चीन की सेना ने ऐसा करके दिखाया, भाला बोलते हैं इसे, और भारत की सेना ने इसका करारा जवाब दिया था, जो कि चीन लगातार झूठ बोलता रहा था कि हमारी सेना या चीन की सेना इस हमले में या इस मुठभेड़ में हताहत नहीं हुई है, नहीं मारा गया। लेकिन बाकी बाद में उसकी तस्वीरें सामने आई थी। लेकिन इंटरनेशनल फोरम पे चीन के खिलाफ एक माहौल बन रहा है और अमेरिका पूरी तरीके से भारत का साथ दे रहा है। और इस बार कुछ ही दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति का बयान आया
आया था जिसमें उन्होंने कहा डिप्लोमेटिक था वो बयान। चीन और भारत के बीच, जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि चीन और भारत के बीच में जो तनाव है उससे पूरी जानकारी उन्हें है, वो चाहते हैं मध्यस्थता करें, लेकिन मध्यस्थता करने के सवाल पे ना तो उन्हें पता है कि चीन कोई रिस्पांस नहीं देगा और भारत भी नहीं चाहेगा कि द्विपक्षीय मामलों पर, दोनों देशों के बीच के मामलों पे अमेरिका को मध्यस्थता करने का मौका मिले, क्योंकि अभी तक वो हमेशा चीन के खिलाफ बयान देता रहा है, लेकिन उस बयान में अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि वो मध्यस्थता करना चाहते हैं। रूस में जिस तरीके से रूस की सरकार के द्वारा या रूस के रक्षा मंत्री ने, जो चीन के रक्षा मंत्री लगातार भारत को प्रस्ताव भेज रहे थे बातचीत का, लेकिन भारत उसका जवाब नहीं दे रहा था, लेकिन रूस के रक्षा मंत्री के मध्यस्थता के बाद राजनाथ सिंह तैयार हुए, उनकी बातचीत हुई और कई मुद्दों पर बातचीत हुई। 2 घंटे 20 मिनट की बातचीत के बाद फिर एक वायलेशन हुआ चीन की तरफ से। इसीलिए यह कहा जा रहा है कि अब हमारे विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्री के बीच जो अब बैठक होने वाली है 10 तारीख को, उस बैठक में फिर से एक बार इन तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी, क्योंकि कमांडर लेवल पे भी 6 राउंड की बातचीत हुई, लेकिन इतने दौर की बातचीत के बाद भी कोई नतीजा निकल कर सामने नहीं आता। अगर चीन बातचीत के टेबल पर समझता तो अब तक समझ जाता। जब उसने लद्दाख में ये हरकत की, उसके बाद ब्लैक टॉप पर कब्जा करने की कोशिश की, फिर पैंगोंग के दक्षिणी इलाके पर उसने कब्जा करने की कोशिश की। तीसरी बार है जब इस तरीके से उसने हरकत किया और तीनों बार उसने झूठ बोला है। यानी कि रमन, मैं मानती हूं कि भारत सरकार को टेबल पर तो ध्यान रखना ही है, साथ ही एलएसी पर पूरा सतर्क रहना होगा। देखिए हर तरीके से देखिए, चीन की मंशा या चीन की चालाकी आप कह सकते हैं कि भारत और चीन जब बातचीत करते हैं तो भारत खुले दिल से बात करता है, जो कहता है उसे करने की कोशिश करता है, उसे इंप्लीमेंट करने की बात भी करता है, लेकिन चीन जो टेबल पे बात करता है उसे ग्राउंड पे अमली जामा नहीं पहनाता है। वो एक रणनीति के तहत, क्योंकि चीन की सेना लगातार ताक में लगी रहती है, जो सीमावर्ती इलाका है उन इलाकों पर वो इस ताक में लगी रहती है कि वहां भारत के जवान नहीं हों और वो उस जमीन पर कब्जा कर लें। लेकिन आपने सही कहा कि 1962 का भारत ये नहीं है। अब भारत पूरी तरीके से मजबूत हो चुका है, भारत को चीन की चालाकी पता चल गई है, इसीलिए वो कोई मौका देने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल रमन, आपने बहुत डिटेल में दर्शकों को समझाया। देखिए, जो तस्वीर सामने निकल कर आई थी, हमारा मकसद था कि इस तस्वीर को हम समझाएं, क्योंकि चीन लगातार झूठ बोलता है, लेकिन अब झूठ चलेगा नहीं। तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती हैं और आप जानते हैं कि पीएलए की तरफ से लगातार भारतीय सैनिकों को उकसाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भारतीय सैनिक पूरे तरीके से डटे हुए हैं, उकसावे में वो नहीं आ रहे हैं, बल्कि मुंह तोड़ चाइना को जवाब दिया जा रहा है। इसलिए चाइना, चीन, उनकी आर्मी, पीएलए पूरी तरीके से बौखलाई हुई है। रमन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और जैसे ही कुछ अपडेट आता है हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।